Hi viewers, this is मेरे बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपना बहुत अच्छा चैनल रन करें। जी आप मैं अपने हूँ। मैं तारुफ का मोहताज हूँ, मेरी तारुफ कराइए। आपका तारुफ सर ये है कि आप बेहतरीन प्रोफेसर हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और मेरे ख़्याल से जितनी तारीफ़ की जाए ये प्रोग्राम पूरा 30 मिनट का ख़त्म हो जाएगा और फिर भी वो तारीफ़ जो है वो कंप्लीट नहीं होगी अब और हम सेटिस्फाइड हैं, इस तारुफ से हम सेटिस्फाइड हैं। अब मुजफ्फर भाई की तारुफ कर दीजिए आप। मुज़फ़्फ़र भाई का तो तारुफ वही बात हो गई। मुज़फ़्फ़र भाई बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं। व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आज हम जिस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें ना सुपर चैट भी कीजिए और साथ ही साथ आप जो हैं, हमें हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। प्रोग्राम का जो टॉपिक है, वो बेसिकली ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि आज इंडिया में रिपब्लिक डे है, ठीक है? और जिसमें हमने देखा हम बहुत 1 महीने पहले से सुन रहे थे कि हमेशा की तरह इंडिया के रिपब्लिक डे में बहुत सारे गेस्ट जो हैं वो इनवाइट होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वर्ल्ड लीडर जिन्हें कह सकते हैं। और हमने महीने पहले ही इसकी खबर मिल गई थी कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के रिपब्लिक डे में शिरकत करेंगे और तो इंतज़ार का ख़त्म हुआ और वो जो है वो इंडिया आ चुके हैं और जिस तरह हमने सोशल मीडिया पे वीडियोज़ देखी कि वो वहाँ पर आए और कितना वार्म वेलकम उनका हुआ। उस हवाले से आज हम एक वीडियो भी देखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और फिर उस पर हम रिएक्शन लेंगे, एक इंडियन का और एक पाकिस्तानी का। तो सबसे पहले तो आप दोनों के वक़्त का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और मुज़फ़्फ़र भाई, आप दोनों के वक़्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। Thank you very much. डॉक्टर साहब आपका भी जी शुक्रिया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब वीडियो शेयर कर देती हूँ और Yes. ये 3D वाला करना है।
सो ये थी आज की वीडियो। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। हम इस वीडियो को देखते हुए आपकी क्या थॉट्स हैं? और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट की कैट वॉक थी आपस में, और जिस तरह लोग इस्तकबाल कर रहे थे फ्रांस के प्रेसिडेंट का, इसको कैसे देख रहे हैं? अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि यूएई के प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी ऐसी ही वॉक थी। इस तरह का रोड शो था। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? जी, बस हम तो अच्छा ही कहेंगे। कैट वॉक तो नहीं थी। कैट वॉक बेसिकली वो वॉक होती है जो रैंप पे फैशन मॉडल्स करती हैं यार। अब ये तो ना रैंप था, ना तो कुछ ऐसा कैट का वॉक था। ऐसा आप प्रोमेनेड कह लें इसको अगर आप कहना भी चाहती हैं, या स्ट्रोल कह लें अगर आप कहना भी चाहती हैं, इन केस यू वांट टू यूज इंग्लिश एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन द फिनोमिना, but from any stretch of imagination it cannot be termed as catwalk. Anyways, having said that, देखिए ऐसा है रिबहा जी, आपने देखा प्यार झलक रहा था आंखों में। जो प्यार मेरे लिए मुजफ्फर भाई की आंखों में झलकता है, वही प्यार आपको मोदी और उनके में नहीं झलक रहा था। अभी थोड़ा सा डर लगा मुझे, लेकिन नॉर्मली आपको वो प्यार नहीं दिख रहा था। आप सोच रहे हैं इसका क्या जो अब आप एक देखिए, एक पॉलिटिकल लीडर है, उसको क्या चाहिए? भीड़। अब पूरे सड़कों पे दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, यूं यूं कर रहे हैं। तो फ्रांस का जो लीडर है उस अंदर से कितना फील कर रहा होगा आपको पता है? मोदी जी ने ना हर लगे ना फिटकरी, एकदम उनको गदगद कर दिया। तो और देखिए, ये नॉर्मली पहले क्या होता था कि जो भी स्टेट लीडर आता था वो दिल्ली तक ही महदूद रहता था, दिल्ली की गलियों तक उसको सीमित कर दिया जाता था। बहुत हुआ ताजमहल चला गया। अब मोदी जी क्या करते हैं कि अलग अलग लीडर को देश के अलग अलग कोनों में दिखाते हैं, इससे वो मेक इन इंडिया को बेचते हैं। अब जो फ्रांस का जो फ्रेंच होगा बंदा, वो आएगा तो बोलेगा यार मुझे तो जयपुर भी देखना है। उनको हनी कॉम्ब वाला ये हवा महल दिखाया, उसके बाद उनको जंतर मंतर। अब कितने लोग आपके यहाँ जानते हैं मुझे नहीं पता, जंतर मंतर 17वीं शताब्दी में बनाया गया एक एस्ट्रोनॉमिकल
कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे आप बैठ करके उनके जो इक्विपमेंट्स है वहां से आप तारों की जो मूवमेंट है उसका अंदाजा लगा सकते थे, बारिश का जो भी जो उस समय का था वो अंदाजा लगा के समय का अंदाजा लगा सकते थे। इतना एडवांस्ड वो साइट है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज। सो देखिए, देशों के संबंध ऐसे ही बनते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता, स्पेशल नहीं करना पड़ता। तो ये 26 जनवरी पे देखिए, अब प्रधानमंत्री जी ने पहले उनको बुलाया था, बाइडेन को, पर बाइडेन साहब तो कहीं भी सो जा रहे हैं और कुछ भी बोलते बोलते भूल जा रहे हैं। तो अमेरिकन ने कहा कि भैया ये तो समझदारी नहीं होगी, क्योंकि कभी बाइडेन साहब चूंकि 3-4 घंटे का प्रोग्राम होगा, वहीं कहीं कोलैप्स कर गए, सो गए। अब कौन जगह है, बाइडेन जी उठिए, झंडे का सलामी ले लीजिए। आप समझ रहे हैं ना? तो मुजफ्फर भाई, आपकी जलेबी कैसी है? तो पॉइंट ये है कि ये देखिए, इतना अच्छा लग रहा था, ये दृश्य इतना मनमोहक था। इमैनुअल मैक्रोन का मैं बहुत बड़ा मैक्रो है, चूंकि वो फ्रेंच हैं, एंड जप्पू पाले फोंसे में अम्पति पू जे जे जने से पा की त्वा ओसी पाले फोंसे। अब मतलब भी बता दें सर। एसके वो पाले फोंसे, इसका मतलब हुआ जप्पू पाले फोंसे मीन्स आई कैन स्पीक फ्रेंच। मैं एम्पति पू बट अ लिटिल बिट। जब क्या जफ्फी पाले फोन से? जफ्फी पाले? अरे यार, भंगा पाले फिर फोन से। यार वेरी गुड। जलेबी खा ले। हाँ, जनता ने इनकी ऐसी लान तान करनी है ना, कल ये वीडियो अपलोड होने दीजिए, जनता ने इनको कहीं का नहीं ये छोड़ना। फैसलाबाद की स्पेशल जलेबी है भाई, फैसलाबाद की बहुत बारीक वाली है, देखें। और हाँ। मुंह मीठा करें रिपब्लिक डे पे, आपका मुंह मीठा कराने के लिए। ओह नाइस। मेरा तो दिल ही मीठा हो गया ये देख करके, हालांकि और मुझे हम, मीठा बना, हाँ जी वही तो कह रही कि क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से सांड का रूप ले लिया है, इतना वजन बढ़ चुका है मेरा, तो ये सब मना हो चुका है मुझे। और किसी ने लिखा था कमेंट में, चर्बी के गोले को मत बुलाया करो। अरे यार, लोग कुछ भी लिखते हैं यार, लेकिन मुझे बड़ा क्रिएटिव लगा वो कमेंट यार, कि इस चर्बी के गोले को मत बुलाया करो, ये वेरी क्रिएटिव। तो अब मैं भी चर्बी के गोले से जो था, मैंने कहा थोड़ी चर्बी घटा लूं भैया। लोगों ने तो भाई लान तान कर देनी है, जरा से यहाँ हल्का सा मोटापा दिखेगा, लोगों ने आपके ना पूरे परिवार का वो एक्सरे कर देना है, क्या ही बताऊं। तो देखिए, खैर इमैनुअल मैक्रोन साहब आए हैं एट द वेरी लास्ट इंस्टेंस, एंड इट वाज अ वेरी गुड दिस थिंग। यही हमारा कहना है कि भारत पर फ्रांस, देखिए ये सब बड़े बड़े देशों से बातें चल रही हैं। भारत एक जिस मुकाम पे पहुंच चुका है, जो विश्व गुरु का उसका टाइटल है, वो क्लेम करने के उस पे आ चुका है। और बस इट्स ए गुड न्यूज। और मोदी जी जैसा विजनरी लीडर है हमारे पास, तो 26 जनवरी की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मुजफ्फर भाई, आप इस वीडियो को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे इंडिया के रिपब्लिक डे के हवाले से? आपकी क्या थॉट्स हैं? मैं बिल्कुल अभिषेक भाई के साथ सहमत हूं उनकी बात से। ये एक मौका था अमेरिका के पास जो उसने मिस कर दिया, और उस मौके का पूरा फायदा उठाया इस वक्त फ्रांस ने। और बिल्कुल, मैं जो अभिषेक भाई बात कर रहे थे कि इंजॉय कर रहे थे, मैं वीडियो जब लाइव ये उस वक्त रोड शो कर रहे थे, मैं लाइव देख रहा था, तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। मोदी जी तो प्राउड फील कर ही रहे थे, साथ में वो बहुत खुश थे मैक्रोन। उन्हें ये पहली दफा इस तरह का मौका हुआ होगा कि अवाम, इस कदर अवाम जो है, और सड़क के दोनों तरफ लोग गाड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं। आपने अगर गौर से देखा होगा, अगर दोबारा से आप उसको रिवाइंड करके देखें, तो लोग जो है वो गाड़ी के साथ साथ साइडों पे, यानी कि बैरियर लगे हो, दूसरी तरफ उधर भी भाग रहे हैं, उधर भी, और मुसलसल हाथ ऐसे हिलाए जा रहे हैं। तो ये एक मोहब्बत का उनका इजहार था, उनकी चाहत का इजहार था। और ये बिल्कुल एक नई शुरुआत है मेरे ख्याल में, जो सर आपकी आवाज ही ड्रॉप हो गई है मुजफ्फर ये भाई। कैसी शुरुआत है जो खत्म हो गई? मुजफ्फर भाई लगता है आउट ही हो गए।
आवाज ही नहीं आ रही है। मुझे भी लग रहा है। जी रिवाज ओह मुजफ्फर भैया, आपने तो शुरू आ करते गया। साथ ही खत्म कर दी शुरुआत थी। आ रहा हूँ, मैं नजर आ रहा हूँ। जी जी सर, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, बस इतना ज्यादा नहीं। बस आप ही मेरे नजर आ नेट का रहे इशू है, नेट हो। नेट का इशू है, पता नहीं क्या हुआ है। बोलो दोबारा चलिए से। सर, जी 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 बोलिए बोलिए। तो मैंने वो रोड शो जो है ना वो बराह रास्त देख रहा था, तो बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा था कि इतनी चाहत होती है अवाम के अंदर के साथ, तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं और उसको अभिषेक सर, क्या आपको हाँ सुनाई दे जी, रहा है? आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा? जी, बस देखिए ये तो अच्छी न्यूज़ है। देखिए मैं इतना ही जी मुज़फ़्फ़र भाई आ गए, इनका इनका पहले राय ले लें, मुज़फ़्फ़र भाई की बातें खत्म सर हो जाए तो। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मेरी जी राय मैंने क्या देनी, हम पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का ही मसला इतना कि हम अपनी बात कर ही नहीं सकते, और ऊपर से इलेक्शन की वजह से ये जानबूझ के करते हैं। रोज पीटीआई का जलसा होता है और रोज ये इंटरनेट को स्लो कर देते हैं ताकि लोग वो अपना जलसा ना कर पाए। तो वही बात मैं कर रहा था कि देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जब वो देख रहा था रोड शो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सारा जो एक इन्वायरमेंट था उस वक्त का, लोग जिस मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, जिस तरीके से आगे पीछे भाग रहे थे, सारी चीजें, और एक रिस्पेक्ट जो फील की है मैक्रोन ने, मैं समझता हूँ कि वो एक नई शुरुआत है। पहले देखे ताल्लुकात हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, भारत के और फ्रांस के हमेशा से ही हमेशा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये एक जो चेंज आई है, वो चेंज ये है कि पहले भारत को होता था कि हमारे ताल्लुकात फ्रांस के साथ अच्छे हों। अब यहाँ पर मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये है कि फ्रांस चाहता है कि मेरे भारत के साथ दोस्ती और ताल्लुकात अच्छे हों। ये अब ये फर्क आ गया है कि जिस तरीके से भारत की एक जैसे कि अभिषेक सर ने बोला कि एक विश्व गुरु के तौर पर उभरा है, तो विश्व गुरु जो होता है वो पूरी दुनिया को, यानी कि वो साथ लेके चलने वाला होता है, पूरी दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। तो इस वजह से दुनिया भी चाहती है कि हमारे ताल्लुकात जो है विश्व गुरु के साथ अच्छे हों, और यही वजह है कि अब ये फ्रांस क्या पूरी दुनिया ये चाहती है कि वो भारत के साथ उसके ताल्लुकात। मैं यहाँ पर फिर एक दफा बोलूंगा कि ये एक अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, और खासतौर पर उन्होंने ना आकर यहाँ पर, और ये मैक्रोन ने, और इसको आप आगे जो आने वाले सालों के अंदर आप देखेंगे कि ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, बहुत ज्यादा जो आगे इसके अंदर बेहतरी मजीद आएगी। जिस तरीके से जो भारत के जो डिफेंस डील है उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्रांस के साथ वो उनके डील्स होती हैं, तो उसमें मजीद मुझे कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी कि जो भारत के लिए भी बहुत अच्छी होंगी, और फ्रांस के लिए तो बेहतर है ही है कि फ्रांस जो है वो अपना ताल्लुक मजीद बेहतर करना चाह रहा है भारत को। तो ये एक अच्छा साइन है, और खास तौर पर जो रिपब्लिक डे के ऊपर जो भारतीयों के लिए बहुत अच्छी ये एक ये समझो मौका है, और मैं इसको एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूँ जी। सही हो गया। और सर डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेसिकली जो है वो रोड शो में उनको यूपीआई सिस्टम, इंडिया का यूपीआई सिस्टम जो है उनको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से। क्या कहेंगे कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के साथ साथ वो इंडिया की टेक्नोलॉजीज को भी वो ट्रांसफर करने में जो है वो पीछे नहीं रह रहे? और क्या कहेंगे आप इंडिया के मैं तो यूपीआई? ये कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मैक्रोन इंडिया में आए तो इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों प्रमोट करे मोदी जी, हमें तो नहीं समझ में आया। गलती तो हुई है उनसे, पर माफ कर दीजिए। समझ रही हैं आप, 26 जनवरी को आप इस तरह की आप इस तरह की जलेबी बना लेंगे? आप इस तरह की नहीं, ये तो जलेबी बना सिर्फ आप सकते लोग, हैं? आपके पास ऐसी जलेबी टेक्नोलॉजी है? सर बस जलेबी जलेबी सिर्फ आप लोग बना रहे हैं। जलेबी इस्लामी फूड है, इसका हिंदुओं को पता ही नहीं था। ये तुर्क लेके आए थे हमारे यहाँ, है ना, मुगल भैया। वहां नहीं पाया जाता है, मुगलों क्या नहीं पाया जाता। हम तो सेंट्रल एशिया में घूमे हैं, लेकिन लेके मुगल आए थे, तो आप मुगलाई समझ के खाइए भैया इसको, इसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पे लाहौर में ना मुगलाई हॉस्पिटल भी है।
बेटा लाहौर का नाम मुगलई बात हो जाए तो मैं बस चैन की सांस लूं, गंगा नहा लूं जाकर। तो आपका सभी नाम बड़े भी रिबाहा इमरान मुगल हो जाए, मुजफ्फर चौधरी भाई भी मुजफ्फर मुगल चौधरी हो जाए, और ये सर कल जो हमने पाकिस्तान कल जो हमने वीडियो बनाई थी, सबने डॉक्टर साहब को बहुत अप्रिशिएट किया है और बोला है कि डॉक्टर साहब को जो है रोस्टिंग बहुत अच्छी आती है और ये कपिल शर्मा शो जैसा एक शो खुद कर सकते हैं। कर सकते हैं। इतनी पॉजिटिव, इतने मजेदार कमेंट्स है। मैं हालांकि मैं कमेंट्स बहुत रेयर पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने उस वीडियो के कमेंट्स पढ़े थे क्योंकि उसमें इतना हम लोगों ने वो मतलब सर ने इतना अच्छा शुगर लगाया था, तो मैंने उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स लाजमन पढ़े और मुझे इतनी हंसी आई जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। मैंने कहा लोगों को पसंद आया। लाहौर सही बात है सर, लाहौर के नाम से हाँ वैसे भी जी, लाहौर हो सही। रे द मुजफ्फर काफिर भाई शो आएगा वो। मुजफ्फर भाई 4 आ गए हैं हमारे चैनल पे, हमारे टीवी पे। मुजफ्फर भाई कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भैया ये बाबू? तो देखिए ऐसा है कि आपने पूछा कि वो भारत के यूपीआई का परिचय करवाए थे, मैं उनसे बात करूंगा मोदी जी से कि मसला तो बहुत गंभीर है। पाकिस्तान के यूपीआई का कुछ नहीं बताया आपने, तो यूनिक पाकिस्तान पाकिस्तान में यूपीआई है ही नहीं। नहीं है, आपको नहीं पता है, ये राज है, ये सबको पता ही नहीं, राज में है वो। ना पाकिस्तान में यूपीआई है, ना पाकिस्तान में पेपाल है, ना ना पाकिस्तान में पाकिस्तान, अमेज़न है। अमेज़न है, कैसी सीरियसली। बातें कर रहे हैं? ना पाकिस्तान बोल रहे हैं आप? मैं समझा नहीं, क्या देश का नाम बदल दिया, क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? पाकिस्तान में ना सिर्फ उन्होंने जो कहा है ना पाकिस्तान में है। ना मुजफ्फर पेपाल भाई है, हैं ना वो। अमेज़न है। दर्शकों, मिठाई का सिरा मुजफ्फर भाई को ज्यादा मीठा लग गया है, इसलिए जी देश सर। थोड़ा सा कंफ्यूज जो कि है। दिमाग पे असर कर देश गई, अभी भी पाकिस्तान ही है। दिमाग पे असर कर गई मिठाई सर। मुझे नॉर्मली मुझे डायबिटिक है। ओह आप डायबिटिक हैं? हाँ, तो ये जी। क्यों खा रहे हैं? हम जो है मैं वो ऑटोमेटिक हूँ। दूर तक देखते भी नहीं है सर कि हमारा हम गुजरते भी मीठे के पास है तो हमारा वजन बढ़ जाता है। एक हम तो यार देखते आप ये चुराए हुए जोक्स मारना बंद कर दें, सारे जोक्स आपके चोरी के हैं। ये यूट्यूब पे बहुत पुराना हो गया है कि हम तो खाना देख भी ले तो मोटे हो जाएंगे। सर ये जॉक रिवाज ही ना चुराना खुदा की कसम, आपको ना AKW यार, आप AKW करें पहले, सर मैं आपसे अल्लाह पूछूंगी का नहीं। वास्ता। देखिए मेरी आपको बात सुने। BKW तो बोला नहीं जा सकता, AKW ही बोलना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मोदी जी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इंशाअल्लाह यूपीआई की चीज़ें दिखाई हैं। अब अगली बार से हम पीपीआई दिखाएंगे, पाकिस्तान पेमेंट इंटरफेस, जो कि हवाला के थ्रू हो जाता है, आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत ही नहीं है। कैसे पैसे इधर से उधर हो जाएंगे, आप पाकिस्तान में जाएं आपको पता चल जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही दुख की बात है कि मैक्रोन जो है वो इस्लामाबाद भी जा ही रहे होंगे मेरे ख्याल से। मैक्रोन का वहां पे अगर वो हो जाता लाइव, जो इतना लंबा रोड शो किया है, या तो रोड बचता या तो शो। मैक्रोन के तो लोगों ने परखच्चे उड़ा देने थे भाई है। वेरी गुड भाई। पाकिस्तान बाकी सर अगर इमेजिन करें फ्रांस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ जाए तो क्या हो? मुजफ्फर भाई आप बेटा बताएं फ्रांस में से फ्रा निकल जाएगा, आंस बचेगा सिर्फ पाकिस्तानियों ने, मैं बता रहा हूँ। मुजफ्फर भाई बताएं अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आते हैं तो आपकी क्या थॉट्स है? कैसा मतलब कैसा इस्तकबाल किया जाएगा? पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने पिछले दिनों उलमा कराम की ना एक कॉन्फ्रेंस की थी उनके साथ। तो वो उस हॉल के अंदर उन्होंने जो बुलेट प्रूफ शीशा पर खड़े होकर बात की पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने। तो आप तो बात कर रही है कि सड़क के ऊपर जाना, वो तो कैसे जाएगा कोई, जिस तरह के पाकिस्तान के अड़ गई, ये मैं अड़ गई कि सर अड़ गए? मुजफ्फर भाई आपकी एक बात भी उस टाइम की कंप्लीट ना हो सकी, बड़ी अफसोस की बात है। अभिषेक सर मुजफ्फर भाई की बात ही कंप्लीट कर दें। आपने तो सुना ही नहीं उनके, उन्होंने कहा क्या? मुजफ्फर भाई ये बोल रहे थे कि
उलमा कराम ने उनको कुछ बताया था आपके आर्मी चीफ को, फिर उसके बाद से मैं मुजफ्फर भाई को लूज कर गया। और मुजफ्फर जी, भाई क्या बताए थे, मेरी बता आवाज आ तो रही है? दें। जी जी, सर आपको आ AK रही है, डब्ल्यू। बात है। क्या हुआ, क्या था? मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर उलमा कराम से इंटरेक्शन करना था आमने सामने। तो वो खुद को उन्होंने जो है एक जो बुलेट प्रूफ शीशा है उसके अंदर लाकर तो फिर उनसे बात की उलमा कराम से। तो ये पाकिस्तान के जो एक सबसे ताकतवर जो बंदा है उसको इतना खतरा है पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरीके से रोड शो तो कैसे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का रोड शो हो कि जहां पर दो लीडर जो है वो इस आवाम के दरमियान, खुली पब्लिक के दरमियान आ जाए। अभी हाल ही में नवाज शरीफ ने जो हाफिजाबाद का जलसा था वो उसको वक्त से पहले खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें थ्रेट आई और हवाई फायरिंग की आवाज आई और उन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज ने बोला कि आपकी जान को खतरा है तो आप फौरी तौर पर जलसा खत्म कर दें। तो ये सारी चीजें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं कि पाकिस्तान में किसी की जान महफूज नहीं है, कि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। तो रोड शो तो होना बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो अभी लोग नहीं बाहर निकल रहे। और अभी ये एजेंसीज ने ये कहा है कि इलेक्शन से पहले कुछ हालात खराब हो सकते हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको ये बोला गया है कि आप बहुत देखभाल के अपने जो कैंपेन है वो करें। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये इस वक्त सिक्योरिटी के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बिल्कुल भी पाकिस्तान में कोई तो कोई रोड शो नहीं हो सकता पाकिस्तान में। देखिए, वहां पे 2 शो हो सकता है, एक तो नाइट शो और दूसरा फ्लॉप शो। हमारे बहुत पसंदीदा एक मेरा आज तक का फेवरेट कॉमेडियन अगर कोई है जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और बड़ा पसंद करता हूँ, और जो वाकई में आउट ऑफ द वर्ल्ड है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका नाम है जसपाल भट्टी। अब वो रहे नहीं दुनिया में, ही इज नो मोर। मैं बचपन में उनको ही देखते हुए बड़ा हुआ था। टीवी पे उनका एक फ्लॉप शो और उल्टा पुल्टा करके आता था प्रोग्राम, जसपाल भट्टी का, पंजाब से थे। अगर आपको कभी मौका मिले तो 3-4 शो हैं, उल्टा पुल्टा, फुल टेंशन, ऐसे करके उनके शोज हैं, वो जरूर देखें। यू विल डाई लाफ्टर, यू विल डाई लाफिंग, सो सॉरी। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान में रोड शो तो होगा बेटा, पहले रोड तो हो, आप समझते, वरना शो कहां से होगा। लाइटें चली जाएंगी बीच में, पता चला मैक्रोन साहब तो जाने, जीप तो पहुंच गई, मैक्रोन साहब नहीं पहुंचे, लाइट गायब, मैक्रोन गायब। आप समझ रहे ना पाकिस्तान को कह रहे हैं वैसे। तो यही है पाकिस्तान के बारे में, क्या कहा जाए। ये तो अल्लाह के 7 राज्यों में से एक राज है, कोई समझ ना पाया भैया। मैक्रोन कहां से समझ जाएंगे। मुजफ्फर भाई, मुजफ्फर भाई कह रहे किसी की जान ही सुरक्षित नहीं है, बताइए भाई। मुजफ्फर भाई मुझे एक बात बताएं कि एक मिनट आप रुकिए। मेरे एक जी दोस्त की मम्मी थी, हर 2 मिनट पे रो क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, वो वाकई में आंटी कुछ भी बात हो, भैया धड़ से रोने लगे। तो अगर वो पाकिस्तान के ऊपर बात कर रही होती तो ऐसी बात करती। अरे पाकिस्तान का क्या बताए भैया, फ्रांस के राष्ट्रपति दो अच्छा देखिए, मजे की बात है, जब आप मुझसे सवाल करती है उस वक्त मेरा नेट बंद हो जाता है। मुझे तो लगता है कि ऐसे हैं कुछ लोग जो मेरी बात आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो भैया वो तो भला कीजिए कि नेट बंद हो रहा है, पाकिस्तान के लोग सांस बंद करने पे जुटे हुए हैं भैया, तो नेट बंद हो रहा है, ठीक है, आप बंद होता रहे। अच्छा मुजफ्फर भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? जरा वो आंटी कैसे रोती थी वो तुम भी करके बता दो रिबा लोगों को, अचानक से। कोई भी 2 सेंटेंस बोलो और अचानक से रोना शुरू कर देना। जैसे भैया क्या बताएं, फ्रांस के राष्ट्रपति गए थे आपके वहां पाकिस्तान, इस्लामाबाद में, लेकिन वहां पे तो वो सेंटेंस पूरा नहीं होता था। अब आप परेशान रहिए कि आंटी रो क्यों रही है, सेंटेंस बता के बोले। हम तो इस चक्कर में थे कि आंटी सेंटेंस पूरा कर दीजिए प्लीज, कि हुआ क्या, रो काहे रही है आंटी।
अब एक दिन चले गए हम लोग मिलने खाने के लिए, तो हमने कहा नमस्ते प्रणाम आंटी, हम पैर वैर छुए, आंटी कहीं आप बताओ अच्छा आप मुजफ्फर करके भाई, दिखाइए ऐसे। सर एक मुजफ्फर भाई से क्वेश्चन पूछते पूछते रोके दिखाइए तो मान जाओ। सर मेरी हंसी निकल आएगी। हंसी निकल अच्छा आएगी। मुजफ्फर भाई मेरी बात सुने, बात हाँ, ऐसी इनकी है हंसी निकल आएगी। पाकिस्तान में रिपब्लिक डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बड़े बड़े लीडर्स को पाकिस्तान में क्यों रिपब्लिक नाइट होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ बेटा। देख कुछ ना 23 मार्च को होता है अपना हमारा जो 23 मार्च को, आपको कौन पता कौन होगा। गेस्ट आते हैं नेशनल लेवल पर सर? उसमें तो कोई गेस्ट वगैरह तो नहीं आता हमारे, अगर गेस्ट आएगा भी कोई तो पहले तो ये था कि जब हमारे हालात ठीक थे तो आ जाते थे, यूएई से आ जाते थे या सऊदी अरब से आ जाते थे। अब वो डरते आते नहीं कि ये हम आएंगे तो ये पैसे ना मांग ले हमसे, तो इस वजह से फिर खुद ही हम मना लेते हैं हल्का फुल्का सा करके। पहले तो परेड होती थी कि जो जितने भी पाकिस्तान की हैं बहरी बर्री और एयरफोर्स जो है, वो सबके शो होते थे वहां पर। अब जैसे कि आपने देखा है और आपने सुना भी होगा कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने बोला कि हमारे तो टैंक सारे खड़के पड़े हैं और हमारे टैंकों के अंदर इतना पेट्रोल ही नहीं है। तो इस वजह से अब वो भी परेड भी खत्म हो गई है और ना ही कुछ होता है, और सिर्फ यही होता कि कोई झंडा झुंडा एक आध लगा दिया जाता है और वो इसको सेलिब्रेट कर लिया जाता है, और ये इस तरीके से पाकिस्तान का जो रिपब्लिक डे है उसको मनाया जा रहा है। तो ना तो मेहमान आते हैं और ना ही जो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो खाली खुली बस ऐसे ही कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, हम गुजारा ही करना हमने। अब मैं रो तो नहीं सकता डॉक्टर साहब की तरह, मुझे वो स्टाइल नहीं आता कैसे रोना है कैसे है। टाइम कैसे डॉक्टर नहीं साहब भाई, जरा मेरी आपको जगह पे आप जरा आंखों रो के के। पास, आंखों के पास ये ले जाना है और उसके बाद आपको आवाज निकालनी है। मुझे लगता था जब वो आंटी कोई ये बात फिनिश नहीं करना चाहती थी, तो वो भैया अब हम तो इस चक्कर में कि आंटी 2 मिनट रुक के रो करके तो फिर बतवा बताएगी काहे रो रही। आप समझ रहे हैं ना, इस चिंता में। अब हम थे भाई, अब गए, हमने कहा कि आंटी अब पाकिस्तान में वो नहीं आ रहे, मैक्रोन नहीं आ रहे, तो आंटी इसका विवरण कैसे करती। अरे भैया क्या बताएं पाकिस्तान का, तो हाँ बाबू उनका तो अलग ही चल रहा है, अब मैक्रोन वहां जाने वाले अब आके वो हमारी क्यूरियोसिटी है कि अगर हुआ क्या ये तो बता दीजिए, फिर वो ये हम परेशानी वहां पे। अब 2 कि मिनट रुक गया मैक्रोन आंटी पता को, नहीं, मैक्रोन अब गुजर वो गया पता मैक्रोन नहीं क्या, क्या। हाँ वो जो खका है उसमें परेशानियां हैं कि अब जैसे अगर वो रिवाज ही मिलने आ जाए तो आओ बेटा आओ तुम अब क्या आओ बेटा आओ के बाद क्या, हाँ हाँ आंटी सर हाथ पे रोना शुरू कर दिया। ये तो बड़ी समस्या है। हाँ थी डॉक्टर तो साहब समस्या। ऐसे है ना, सही बात है, आप ना अपने अपने फन को जाया कर रहे हैं। ये सही आप बात। लेक्चर वगैरह दे के ये प्रोफेसर बन के ना अपने आप को जाया कर रहे हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है ना, असल टैलेंट, उसको आप जाया कर रहे हैं। आप अगर मेरी क्लासेस में आए होते तो आप बोलते आप ये फन को जाया कर रहे हैं मैं हर फन मौला हूँ, आप समझ रहे हैं कौन सा Exactly, मौला, सर हर फन मौला। यही कहने जा रही थी मैं। मेरी क्लासेस के लिए लाइन लगती है, आपको पता नहीं। खैर वेरी गुड। तो और सिर्फ यहाँ नहीं, जर्मनी में हो चाहे कहीं भी हो, सर यू आर द तो बेस्ट। लेकिन मेरे दिल पे कहीं था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनता, पर फिर मैंने पाकिस्तानियों से बात करना शुरू किया, कॉमेडी की सारी इच्छा पूरी हो गई इतनी हंसी आई मेरी हाँ। और जब डिबेट में जाता हूँ तो और जबरदस्त, ज्ञानी बाबाओं से जब मिलता हूँ मैं पाकिस्तान के, हाय हाय आप समझ लेना रिबा अपनी बेइज्जती करवा के बहुत खुश हो रही हैं आप हैं। सर आपके आप लोग देखिए पाकिस्तानी का क्या मतलब है, जो ये कहे कि हम आपके शत्रु हैं। यदि आप ये नहीं मानते कि हम आपके शत्रु हैं तो आप पाकिस्तानी नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि हम आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, शत्रु क्या होता है? हरीफ है, हरीफ? शत्रुघ्न सिन्हा। सिन्हा तो नहीं था, शत्रुघ्न चतुर्वेदी भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे शत्रु की बात थी, मतलब उसका होता हरीफ, एनिमी। शत्रुघ्न चौधरी भी हो सकते थे। लाहौर में बहुत ठंड है, बहुत ठंड है बहुत लाहौर ठंडे लाहौर में, बहुत। और गोवा में उतनी गर्मी भैया,
जितना हम स्वेटर और ये सब लेके गए थे -40 डिग्री के लिए, जूता ऐसा बड़ा मोटा वाला लिए थे, पोलियो शू लगता है वो देखने में कि ठंड में बचेगा। अब उसको यहाँ पहन के घूमे तो लोग भैया बैठा लेंगे, वो ले आएंगे, क्या नाम है उसको, व्हील चेयर, कह रहे सर चल नहीं पा रहे, इनको बैठा तो जूता इनका ऐसा है। क्या ही बताया, 12,000 का जूता था वो, 12 दिन नहीं चल के गया। मैंने कहा भाई ठंड की तो इच्छा ही रह गई। तो किसी को गिफ्ट कर रहे थे वहां पे आप? जूते गिफ्ट करवा लीजिए आप पहने हुए मुजफ्फर भाई। ये पाकिस्तान की ये अदा है कि कुछ नहीं तो दुबई के शेख का जूता तो दे दो यार, जूता तो दे दो। यार मैंने एक देखा था आपके यहाँ पे कि कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें दुबई या कुवैत के कुछ बड़े रईस लोग आए हुए थे, तो किसी का पर्स छूट गया, तो आपके एक ऑफिसर साहब थे, उन्होंने वो पर्स अपने जेब में रख लिया और वो कैच हो गए सीसीटीवी पे। कतर वालों ने भी कहा क्या है, समझ सको तो समझो इनको जानी, परम प्यारे परम अच्छे हमारे पाकिस्तानी। चले जी फिर अब बहुत शुक्रिया आपके 40 मिनट। जी बिल्कुल एग्जैक्टली 40 मिनट्स हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली। आपका बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।